हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट शो पर, जिसका नाम है संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। संगिनी के दर्शकों के लिए आज का एपिसोड होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टाइलिश इंटीरियर की, आपको देंगे फाइनेंशियल टिप्स और हमारे डाइट एक्सपर्ट से आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी डाइट में आयरन का क्या रोल होता है। इससे पहले कि शुरुआत करें आज के सफर की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की एक खास झलक। हैंडलूम कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, इसका ट्रेंड चलता ही रहता है। ड्राइंग रूम, बेडरूम और डाइनिंग हॉल आदि सभी जगहों को सजाने के लिए आप हैंडलूम से बने सामान का प्रयोग कर सकती हैं। अगर हम कोई भी मिनरल लेते हैं, जैसे आयरन भी हो गया, तो आप कोशिश करें कि आप एक बैलेंस्ड मील लें जो कि सारे विटामिन मिनरल्स में कंप्लीट हो। अब ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए बोर्ड के द्वारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को पंजीकृत कराना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपको बताते हैं आपकी इंटीरियर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। और आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने इंटीरियर को कैसे रख सकते हैं स्टाइलिश। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने इंटीरियर को बना सकते हैं स्टाइलिश। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर किसी महल से कम सुंदर ना हो, जिसे सजाने के लिए हम सभी के मन में एक से बढ़कर एक सुंदर ख्याल आते हैं, लेकिन दूसरे ही पल मन में घर की सजावट पर आने वाले खर्च का ख्याल आ जाता है, जिसके बाद हमारी सारी इच्छाएं हमारे बैंक बैलेंस पर भारी पड़ जाती हैं। आज होम डेकोर के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जिसके सहारे आप अपने घर को अपडेट कर सकती हैं, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए। घर को सजाने के लिए रंगों का अहम रोल होता है। रंगों के उचित प्रयोग से घर को किस प्रकार छोटा या बड़ा दिखाना है, ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। डार्क कलर फुल ऑफ लाइट से भरे होते हैं, लेकिन इनके प्रयोग से कमरा छोटा दिखता है। इसके साथ ही लाइट शेड्स के प्रयोग से कमरा बड़ा दिखता है। आजकल कमरों में मिक्स एंड मैच शेड का चलन ज्यादा है, जिसके प्रयोग से कमरा सुंदर भी दिखता है और पर्याप्त जगह के साथ ठंडक या गर्मी का भी एहसास कराता है। हैंडलूम कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, इसका ट्रेंड चलता ही रहता है। ड्राइंग रूम, बेडरूम और डाइनिंग हॉल आदि सभी जगहों को सजाने के लिए आप हैंडलूम से बने सामान का प्रयोग कर सकती हैं। इन सामानों में पर्दे, कुशन, टेबल कवर, सोफा कवर, फूट मैट आदि हो सकते हैं। हैंडलूम के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से आपके घर को मिलेगा स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक, और वो भी एक साथ। जगह की कमी को देखते हुए अब लोग ऐसे फर्नीचर पसंद करने लगे हैं जिससे एक साथ दो काम किए जा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजकल मार्केट में लेदर, फैब्रिक, वुडन और प्लास्टिक के कई तरह के एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध हो गए हैं। ये सभी फर्नीचर स्टाइलिश होने के साथ साथ काफी ट्रेंडी भी हैं। इस तरह के फर्नीचर से आपके घर की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, और समय आने पर इस फर्नीचर का प्रयोग किसी अन्य काम या बेड के तौर पर भी किया जा सकता है। लिविंग रूम के लिए मार्केट में कई वैरायटीज उपलब्ध हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपने घर के इस एरिया को बहुत ही सुंदर तरह से सजा सकती हैं। अधिकतर घरों में लिविंग रूम में वही पुराना सोफा सेट रखा मिलता है, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर एक इंटीरियर डिजाइनर की नजरों से देखें तो इस सोफे को हटाकर फोल्डिंग सोफा सेट और साथ में स्टाइलिश सेटी आदि रखने से इस हिस्से में नई जान डाली जा सकती है। आप चाहें तो अपने लिविंग रूम में लकड़ी या किसी अन्य मटेरियल से बनी साइड टेबल भी रख सकती हैं। इसके ऊपर आप अपनी पसंद का डेकोरेटिव पीस रखकर उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकती हैं। अपने सोफा को एक ट्रेंडी लुक देने के लिए आप नए सोफा कवर भी ट्राई कर सकती हैं। आजकल टिश्यू, वीविंग, नेट, सिल्क, कॉटन या प्रिंटेड कवर चलन में है। आजकल मार्केट में कुशन्स की काफी वैरायटीज मौजूद हैं, जैसे सिल्क, कॉटन, पॉली सिल्क,
सिंथेटिक, प्रिंटेड या ब्लॉक प्रिंटेड आदि। ये कुशन्स विभिन्न फैब्रिक्स में उपलब्ध हैं, जिसे आप आसानी से मिक्स एंड मैच करके रख सकती हैं। इस मौसम में सिंथेटिक, जॉर्जेट आदि के बने कुशन्स ज्यादा चलन में हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टिश्यू, वूल, नायलॉन, लेस और वेलवेट के कुशन्स रूम को हाई प्रोफाइल लुक देते हैं। तो बदलें अपने इंटीरियर से जुड़े पुराने एसेसरीज और दें अपने घर को एक ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक। ध्यान रहे, लाइटिंग घर का एक अहम हिस्सा होता है और सही लाइटिंग आपके इंटीरियर को और भी आकर्षक बना सकती है। तो क्योंकि आपको अपना इंटीरियर खुद ही संभालना होता है, खुद ही सजाना होता है, तो क्यों ना इस बार आप अपने इंटीरियर को दें ऐसा कुछ स्टाइलिश लुक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां बहुत पसंद आई होंगी और आप भी इनको ज़रूर आजमाएंगी अपने इंटीरियर को सजाते समय। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी या आप शो से जुड़े सुझाव, फीडबैक्स हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे डाइट एक्सपर्ट से हमारे डाइट में आयरन के रोल के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर हम कोई भी मिनरल लेते हैं, जैसे आयरन भी हो गया, तो आप कोशिश करें कि आप एक बैलेंस्ड मील लें जो कि सारे विटामिन मिनरल्स में कंप्लीट हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वैसे तो कहा जाता है कि एक मैन और एक वुमेन की डाइट लगभग सेम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत एक वुमेन को ज़्यादा होती है। तो महिलाओं की डाइट में आयरन का क्या रोल है और क्यों उनके लिए आयरन ज़रूरी है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। सुरभि जी, आज हम आयरन की बात करने वाले हैं। आयरन हमारे डाइट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि आयरन का रोल हमारी डाइट में क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है आयरन की, क्या बताएंगे आप? देखिए, जो आयरन होता है, ये जो एलिमेंट है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली लेडीज़ के केस में, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर आयरन का लॉस होता है। तो नेचुरली अगर बॉडी से आयरन का लॉस हो रहा है तो हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जो कि हमें फूड के द्वारा पूरी करनी होती है। एक नॉर्मल इंडियन वुमेन को अपनी लाइफ के अंदर 8 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि उसे हर दिन लेना होता है। देखिए, जो आयरन होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वह 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये कि आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है तो सेल की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एनर्जी जो हमें मिलती है उसमें भी आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी कारण से जो भी सिम्टम्स आते हैं आयरन डेफिशिएंसी के, वो इन्हीं दोनों चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये आजकल बहुत ही कॉमन है और ख़ास तौर पे औरतों में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या कॉजेज़ हैं इसके? बिल्कुल सही बात करी आपने। अभी लेटेस्ट WHO की एक रिसर्च के द्वारा भी ये पता चला है कि किसी भी मिनरल की जो डेफिशिएंसी है वर्ल्ड वाइड, वो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी फीमेल के अंदर आयरन की देखी गई है, यानी एनीमिया का पता चला है। तो अगर आप सिम्टम्स की बात करते हैं तो बहुत नॉर्मल है कि हमारी इंडियन फीमेल के अंदर आयरन का जो लेवल होता है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, वो कम होता है। अगर वो लेवल कम है आपका तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, इम्यूनिटी की कमी होना, कई बार सीवियर केसेस में देखा गया है कि बंदे को चक्कर आने लग जाते हैं, वीकनेस होने लग जाती है और चक्कर खा के आप गिर भी सकते हैं, और उसके बाद ग्लोसाइटिस हो सकती है। जीभ के फूल जाने को ग्लोसाइटिस कहते हैं। बहुत ज़्यादा अल्सर्स हो सकते हैं माउथ के अंदर। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि एनीमिया के अंदर देखे गए। देखिए, अगर हम कॉजेज़ बात करें, एनीमिया की कॉजेज़, आयरन डेफिशिएंसी जो होती है वो एनीमिया को लीड कर सकती है। तो इसके 3 मेजर कॉजेज़ होते हैं। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए बॉडी से। दूसरी चीज़ ऐसा है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, एक एलिमेंट होता है विटामिन B12, उसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो सकता है। और तीसरा जो मेजर कॉजेज़ होता है वो है हमारा डाइटरी आयरन जो है वो हमारी बॉडी को पूरा नहीं मिलता है। हमारे खाने के अंदर आयरन की मात्रा कम होती है।
आयरन डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, मतलब अगर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की हम बात करें या इसके इम्पैक्ट की बात करें तो क्या कुछ हो सकता है इससे? देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर किसी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो वो एनीमिया कहलाता है। तो इसके अंदर अभी देखा गया है कि WHO की एक रिसर्च हुई, उसके अनुसार ये पता चला कि वर्ल्ड वाइड अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी लेडीज़ के अंदर है तो वो सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है। तो देखिए कितना वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट है। और दूसरा, हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट आयरन की हमारी फूड के थ्रू कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले ये होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, इरिटेबिलिटी बनी रहती है, उसके बाद जी घबराना, चक्कर आ जाना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, ये सब चीज़ें देखी गई है। और अगर आयरन डेफिशिएंसी को, एनीमिया को अगर सही टाइम पे हम ट्रीट ना करें, अगर आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरी ना करें तो ये बहुत बड़ी दिक्कत में भी बदल सकती है। कई बार ये देखा गया है कि वाटर रिटेंशन होने लग जाता है, बंदा एक टाइम के बाद कोमा में भी जा सकता है। तो इसको सही टाइम पे डाइट के थ्रू पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारा कि डाइट में वो कौन से सोर्सेज हैं जो आयरन देते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कोई भी मिनरल लेते हैं, जैसे आयरन भी हो गया, तो आप कोशिश करें कि आप एक बैलेंस्ड मील लें जो कि सारे विटामिन्स मिनरल्स में कंप्लीट हो। तो अगर जहाँ तक आयरन की बात है, तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो रेड मीट हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ये रिच सोर्सेज होते हैं आयरन के। अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम्स हैं या फिर टेस्ट कराने के बाद आपको पता चला है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो इन चीज़ों को, नॉन वेजिटेरियन लोग इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। जैसे ग्रीन लीफी आप कोई भी वेजिटेबल ले लो, सबसे मेजर सोर्स होता है पालक, और बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, बथुआ हो गई, मेथी हो गई, इन सब में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। और उसके बाद बीन्स एंड ड्राई फ्रूट्स, जैसे किशमिश हो गया और जितने भी बीन्स आते हैं, किडनी बीन्स वगैरह हो गए, इसमें भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद फ्रूट्स के अंदर भी, फ्रूट्स भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। साथ में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होता है। अगर आयरन सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्या लगता है, आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं? जैसे हमने सप्लीमेंट्स की बात करी, तो कोई भी सप्लीमेंट हमें बिना किसी डॉक्टर के या डाइटिशियन से पूछे कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो अपने आप हर 6 मंथ्स में या हर 3 मंथ्स में कोई भी सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। लेट इट बी आयरन सप्लीमेंट, लेट इट बी कैल्शियम सप्लीमेंट, मिनरल्स या विटामिन सप्लीमेंट। उनको ऐसा लगता है, जैसे टीवी में आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे में एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इट इज़ नॉट अबाउट आयरन या कैल्शियम या कोई और मिनरल या विटामिन। आपको सबसे पहले एक टेस्टिंग करानी चाहिए। टेस्टिंग करा के आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। सबसे पहले आपका डॉक्टर भी यही चीज़ आपको गाइड करेंगे कि आप सबसे पहले डाइट के थ्रू उस जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको अपनी डॉक्टर की गाइडेंस में ही कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए। कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में ज़रूर आयरन के सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हैं विद आयरन रिच फूड आइटम्स। देखिए, हर मिनरल की, हर विटामिन की एक रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट से अगर वो कम होता है तो वो डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर उस रिक्वायरमेंट से हम आयरन को ज़्यादा लेते हैं या किसी भी मिनरल्स या विटामिन्स को हम ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। देखिए, मैं इसको इस तरीके से डिस्कस करती हूँ कि अगर आयरन जो है हमारी बॉडी में, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हम ले रहे हैं फूड के थ्रू। अगर हम फूड के थ्रू बहुत ज़्यादा आयरन भी लेते हैं तब भी वो कभी टॉक्सिक नहीं हो सकता। यानी कि खाने के थ्रू हम अगर ज़्यादा आयरन भी लेते हैं तो वो टॉक्सिक नहीं हो सकता, वो बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो जाता है बहुत इजीली। पर जो ये आयरन का ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी उन्हीं लोगों में देखने को मिलती है जो सप्लीमेंट के थ्रू आयरन लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये जो आयरन है उसको आप मैक्सिमम अपने डाइटरी रिसोर्सेज से लें। जैसे आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की हमने बात करी, तो इनको आप ले सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको एक रेसिपी बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। आप एक सिंपल सूप बनाइए। सिंपल सूप में आप पालक डाल सकते हैं, टमाटर डालिए, चुकंदर डाला जा सकता है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप एक एप्पल डाल दीजिए, लहसुन और अदरक के साथ। इन सबको उबाल के और पीस के अगर आप दिन में इसका 2 बाउल सेवन करती हैं तो बहुत आप 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे कि आपके हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी भी होगी।
देखिए कई बार देखा गया है कि हम आयरन, हमारे खाना पूरा अच्छा है, बैलेंस डाइट है, हम आयरन रिच सोर्सेज ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ये पता चलता है कि ये सिम्टम्स हमें हो रहे हैं, जैसे वीकनेस हो गई, ब्रेथलेसनेस हो गई, और हमारा डॉक्टर हमें ये बोलता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है। तो यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी विटामिन सी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और इसकी कई बार देखा गया है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी के अंदर आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, और जो भी फूड आइटम विटामिन सी में रिच है यानी कि फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें भी अपने खाने में शामिल करें। सुरभि जी, जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि आयरन एक वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपने भी बताया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन हमारे डाइट में, कि हम तंदुरुस्त रहें, हम स्वस्थ रहें। जो तमाम जानकारियाँ आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी, या आप शो से जुड़े सुझाव, फीडबैक्स हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो जरूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अब ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए बोर्ड के द्वारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को पंजीकृत कराना होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन, और संगनी में अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, यानी फाइनेंशियल टिप्स का। वैसे तो रिटर्न भरने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है वो है ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऐसे में रिटर्न ऑनलाइन भरा जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप भी भर सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न। कामकाजी महिलाओं के लिए ऑनलाइन रिटर्न एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। आज के फाइनेंशियल टिप्स सेगमेंट में हम आपको बताने जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए, कि क्यों फायदेमंद है ऑनलाइन रिटर्न। वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDI ने आयकर रिटर्न करने की प्रक्रिया को जो आसान बनाया है, उससे महिलाओं को विशेष लाभ मिलने की एक राह खुल गई है। इसके वजह से आयकर रिटर्न भरना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए बोर्ड के द्वारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को पंजीकृत कराना होगा। इस प्रक्रिया को आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट में जाकर पूरा कर सकती हैं। इस काम को आप घर बैठे या फिर ऑफिस टेबल से ही पूरा कर सकती हैं। अब ई-फाइलिंग के तहत कोई भी महिला करदाता जब अपने अकाउंट में लॉगिन करेगी तो उसी वक्त उनके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जो कि एक बार के लिए मान्य होगा। अगर आपने ऑनलाइन रिटर्न के जरिए अपना इनकम टैक्स भरने का प्लान बनाया है तो हम आपको बताते हैं इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। इस नई प्रक्रिया के तहत एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग 10 खातों के लिए किया जा सकता है। जिस महिला के पास अपने ईमेल आईडी नहीं है, वो अपने परिवार के किसी सदस्य के ईमेल पते के आधार पर रिटर्न दाखिल कर सकती है। आयकर विभाग की ओर से भेजे जाने वाले ईमेल और SMS को आप एक सुरक्षित सूची में रख सकती हैं। ऐसे में विभाग की ओर से आने वाला मेल गलती से स्पैम मेल की सूची में नहीं जाएगा और ना ही अस्वीकृत होगा। वन टाइम पासवर्ड की सुविधा हो जाने की वजह से ये तरीका और भी सुरक्षित हो गया है और ये पासवर्ड एक साथ आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। ये बात गौरतलब है कि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड 24 घंटे के लिए ही मान्य होता है। अगर आयकर विभाग अपनी प्रक्रिया में कुछ भी फेरबदल करता है तो आपका अकाउंट भी उसी फॉर्मेट में अपने आप बदल जाएगा। सामान्यतः रिटर्न की प्रक्रिया में बदलाव की स्थिति में
दलाल आपसे अधिक पैसा वसूलने की मांग करता है। ऑनलाइन रिटर्न जहां महिलाओं को घर से निकले बगैर सुरक्षित तरीके से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देता है, वहीं से ये विविध कागजी कार्रवाई से बचने का रास्ता भी दिखाता है। तो अगर इस साल आप भी मन बना रही हैं अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन जमा करने का, तो अपनाइए स्मार्ट तरीके को और सेव करिए अपने कीमती समय को। तो अगर आप भी एक वर्किंग वुमेन और रिटर्न फाइल करने की लंबी क्यू से आप बचना चाहती हैं, तो ऑनलाइन है वो तरीका जिससे आप बच सकती हैं। तो आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना हमने बताया है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपके भी हैं कोई प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी, या आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं आपके फीडबैक्स, तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमें आपके फीडबैक्स का इंतज़ार होता है ताकि हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।